कहते हैं कि इंसान के आबाद या बर्बाद होने के दो बड़े कारण होते हैं। पहला, उसके पास अचानक बहुत सारा धन आ जाए, और दूसरा, उसकी शादी किसी अनजान लड़की से कर दी जाए। इन दोनों ही हालात में इंसान की जिंदगी पल भर में बदल जाती है। कभी वो खुशियों के आसमान पर होता है तो कभी बर्बादी के अंधेरे में खो जाता है। लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो है किस्मत। क्योंकि किस्मत कब किसे कहां ले जाए यह कोई नहीं जानता। रात के ठीक 11 बज रहे थे। कमरे में एक लड़की अकेली ही बिस्तर पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों और मालाओं से सजा हुआ था। कमरे को देखकर ही साफ लग रहा था कि आज उसकी सुहाग रात है। वह अपना लहंगा उतार चुकी थी, क्योंकि मार्च का महीना था और एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। हल्की सी गर्मी के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी खूबसूरती ऐसी लग रही थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। बड़ी बड़ी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी थीं, जैसे वह किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। कमरे में गहरा सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर किसी के कदमों की आहट पड़ी। वह समझ गई कि हमारे वो आ गए हैं। उसका चेहरा देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान ठहर गई थी। मैंने जब आपकी तस्वीर देखी थी तभी समझ गया था कि आप खूबसूरत होंगी, लेकिन आज आपको सामने देखकर लग रहा है कि तस्वीर ने आपकी असली खूबसूरती को छुपा लिया था। आप तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक परी की तरह। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आरिफ की नजर अपनी दुल्हन पर आकर जैसे ठहर गई थी। वह बार बार उसके नाजुक चेहरे और गुलाबी होठों की तरफ देख लेता, फिर शर्मा कर अपनी नजरें हटा लेता। उसकी पतली कमर पर पड़ी साड़ी की हल्की सिलवटें उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। दुल्हन आज सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा सजकर बिस्तर पर बैठी हो और पूरे कमरे में उसकी मौजूदगी से एक अलग ही चमक फैल गई हो। कुछ देर तक वह अपनी पत्नी के साथ खेलता रहा और उस सुकून भरे माहौल में वक्त कब गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। देखते देखते दोनों गहरी नींद में सो गए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। शादी के शोर शराबे के बाद अब पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। इस जश्न भरे माहौल में भी घर का कोई सदस्य जाग नहीं रहा था, मानो सब गहरी नींद में खो गए हों। आरिफ गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसी गहरी नींद के बीच उसे एक प्यारी लेकिन रहस्य से भरी आवाज सुनाई दी। उस खामोशी भरे माहौल में वो आवाज इतनी साफ थी कि उसकी नींद एकदम टूट गई। हंसी की वो आवाज सुनकर वह डर के मारे झट से उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसका ध्यान मोहिनी की तरफ गया। वह घबराकर तुरंत उसकी ओर देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के उस हिस्से पर नजर डाली वहां कोई नहीं था। कुछ देर तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वह घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा और फिर बार बार धीमी आवाज में पुकारने लगा, मोहिनी, मोहिनी, कहाँ हो तुम? मोहिनी, जल्दी आओ। कहाँ चली गई? हाँ, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, अरे बचाओ मुझे। हाँ। मोहिनी की दर्द से भरी चीख सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसकी धड़कनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही हो। अरे ये तो मोहिनी की आवाज है। उसे क्या हुआ? वो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है? बाहर से आती उस डरावनी आवाज को सुनकर वह तुरंत कमरे से बाहर की ओर बढ़ गया। घर का कोना कोना छान मारने के बाद भी उसे मोहिनी कहीं दिखाई नहीं दी। हर कमरा खाली था, हर दरवाजा आधा खुला और हर जगह वही डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिरकार थककर वह बालकनी के पास जाकर रुक गया। ठंडी हवा लगातार बह रही थी और अंधेरे में दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। वह घबराकर खुद से ही बुदबुदाने लगा, मोहिनी आखिर जा कहाँ सकती है? अभी तो यहीं थी।
फिर अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई? अपने आप से बातें करते करते अचानक उसका ध्यान बाहर की ओर चला गया। जैसे ही उसने सामने नजर उठाकर देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें डर से फैल गईं और शरीर एकदम से सुन्न पड़ गया। कुछ पल के लिए तो वह सांस लेना भी भूल गया। बालकनी के सामने वाले फर्श पर ताजे खून से स्नेह पैरों के निशान बने हुए थे। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि कोई अभी इसी रास्ते बाहर की ओर गया है। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। वह उन निशानों को घूर ही रहा था कि तभी एक बार फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। वह हंसी सुनकर उसे साफ महसूस हुआ कि यह आवाज कहीं ज्यादा दूर से नहीं आ रही थी। ध्यान से सुनने पर लगा यह आवाज सामने फैले सुनसान जंगल की तरफ से आ रही है। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंधेरे के बीच किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हों। एक पल के लिए उसकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई, लेकिन वह स्वभाव से नास्तिक था। इन बातों पर यकीन करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने खुद को समझाया और हिम्मत जुटाकर वो घर से बाहर निकला और वह धीरे धीरे उस जंगल की ओर बढ़ने लगा जहां से वह रहस्यमयी हंसी लगातार गूंज रही थी। वह उन सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि हर छोटी सी आवाज भी डर पैदा कर रही थी। कभी दूर से कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी भेड़ियों जैसी डरावनी चीखें रात की खामोशी को चीर जाती। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां फिर से पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार निशानों के साथ साथ जमीन पर घिसटने के गहरे निशान बने हुए थे, मानो किसी को जबरदस्ती पकड़कर यहां से घसीटते हुए ले जाया गया हो। निशानों का पीछा करते करते वह एक पुरानी हवेली के सामने जा पहुंचा। हवेली इतनी डरावनी थी मानो सालों पहले यहां कोई खौफनाक हादसा हुआ हो, लेकिन आरिफ की आंखों में सिर्फ मोहिनी को बचाने की बेचैनी थी। डर के बावजूद वह आगे बढ़ता गया। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, उसकी सांस अटक गई। वहां मरे हुए जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे। अपने मन को समझाकर वह सीधे हवेली के अंदर घुस गया। चारों तरफ मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई आया ही न हो। हवा में सड़ांध सी फैली थी और उस डरावनी खामोशी ने पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया। इस बार वो डरावनी हंसी ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सामने उसकी पत्नी मोहिनी थी, जो छत से बंधी रस्सी पर लटकी हुई थी। उसके शरीर से खून टपक रहा था और यह साफ दिखाई दे रहा था कि किसी ने उसे बेरहमी से मारकर फंदे पर टांग दिया था। आरिफ कुछ कर पाता उससे पहले ही फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। जैसे ही वह पलटकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, वहां एक औरत खड़ी थी। कौन हो तुम? वह लड़की जैसे ही पलटी, आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर से फैल गई। राधिका, तू?